त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बादु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जमता तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। के 108 नाम। ओम श्री महाकाल्यै नमो नमः। ओम कामधेनवे नमो नमः। ओम कामस्वरूपायै नमो नमः। ओम वरदायै नमो नमः।
ॐ जगदानन्दकारिण्यै नमो नमः। ॐ जगज्जीवमय्यै नमो नमः। ॐ वज्रकङ्काल्यै नमो नमः। ॐ शान्तायै नमो नमः। ॐ सुधासिन्धुनिवासिन्यै नमो नमः। ॐ निद्रायै नमो नमः। ॐ तमस्यै नमो नमः। ॐ नन्दिन्यै नमो नमः। ॐ सर्वानन्दस्वरूपिण्यै नमो नमः। ॐ परमानन्दरूपायै नमो नमः। ॐ स्तुत्यायै नमो नमः। ॐ पद्मालयायै नमो नमः। ॐ सदा पूज्यायै नमो नमः। ॐ सर्वप्रियङ्कर्यै नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमो नमः। ॐ पूर्णायै नमो नमः। ॐ विलासिन्यै नमो नमः। ॐ अमोघायै नमो नमः। ॐ भोगवत्यै नमो नमः। ॐ सुखदायै नमो नमः। ॐ निष्कामायै नमो नमः। ॐ मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ महिषासुरघातिन्यै नमो नमः। ॐ रक्तबीजविनाशिन्यै नमो नमः। ॐ नरकान्तकायै नमो नमः। ॐ उग्रचण्डेश्वर्यै नमो नमः। ॐ क्रोधिन्यै नमो नमः। ॐ उग्रप्रभायै नमो नमः। ॐ चामुण्डायै नमो नमः। ॐ खड्गपालिन्यै नमो नमः। ॐ भास्वरासुर्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ रणपण्डितायै नमो नमः। ॐ रक्तदन्तिकायै नमो नमः। ॐ रक्तप्रियायै नमो नमः। ॐ कपालिन्यै नमो नमः। ॐ कुरुकुलविरोधिन्यै नमो नमः। ॐ कृष्णदेहायै नमो नमः। ॐ नरमुण्डल्यै नमो नमः। ॐ गलद्रुधिरभूषणायै नमो नमः। ॐ प्रेतनृत्यपरायणायै नमो नमः। ॐ लोलजिह्वायै नमो नमः। ॐ कुण्डलिन्यै नमो नमः। ॐ नागकन्यायै नमो नमः। ॐ पतिव्रतायै नमो नमः। ॐ शिवसङ्गिन्यै नमो नमः। ॐ विसङ्गिन्यै नमो नमः। ॐ भूतपतिप्रियायै नमो नमः। ॐ प्रेतभूमिकृतालयायै नमो नमः। ॐ दैत्येन्द्रमथिन्यै नमो नमः। ॐ चन्द्रस्वरूपिण्यै नमो नमः। ॐ प्रसन्नपद्मवदनायै नमो नमः। ॐ स्मेरवक्त्रायै नमो नमः। ॐ सुलोचनायै नमो नमः। ॐ सुदन्त्यै नमो नमः। ॐ सिन्दूरारुणमस्तकायै नमो नमः। ॐ सुकेश्यै नमो नमः। ॐ स्मितहास्यायै नमो नमः। ॐ महत्कुचायै नमो नमः। ॐ प्रियभाषिण्यै नमो नमः। ॐ सुभाषिण्यै नमो नमः। ॐ मुक्तकेश्यै नमो नमः। ॐ चन्द्रकोटिसमप्रभायै नमो नमः। ॐ अगाधरूपिण्यै नमो नमः। ॐ मनोहरायै नमो नमः। ॐ मनोरमायै नमो नमः। ॐ वश्यायै नमो नमः। ॐ सर्वसौन्दर्यनिलयायै
नमो नमः। ॐ रक्तायै नमो नमः। ॐ स्वयम्भुकुसुमप्राणायै नमो नमः। ॐ स्वयम्भुकुसुमोन्मदायै नमो नमः। ॐ शुक्रपूज्यायै नमो नमः। ॐ शुक्रस्थायै नमो नमः। ॐ शुक्रात्मिकायै नमो नमः। ॐ शुक्रनिन्दकनाशिन्यै नमो नमः। ॐ निशुम्भशुम्भसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ वह्निमण्डलमध्यस्थायै नमो नमः। ॐ वीरजनन्यै नमो नमः। ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमो नमः। ॐ कराल्यै नमो नमः। ॐ पाशिन्यै नमो नमः। ॐ घोररूपायै नमो नमः। ॐ घोरदंष्ट्रायै नमो नमः। ॐ चण्ड्यै नमो नमः। ॐ सुमत्यै नमो नमः। ॐ पुण्यदायै नमो नमः। ॐ तपस्विन्यै नमो नमः। ॐ क्षमायै नमो नमः। ॐ तरङ्गिण्यै नमो नमः। ॐ शुद्धायै नमो नमः। ॐ सर्वेश्वर्यै नमो नमः। ॐ गरिष्ठायै नमो नमः। ॐ जयशालिन्यै नमो नमः। ॐ चिन्तामण्यै नमो नमः। ॐ अद्वैतभोगिन्यै नमो नमः। ॐ योगेश्वर्यै नमो नमः। ॐ भोगधारिण्यै नमो नमः। ॐ भक्तभावितायै नमो नमः। ॐ साधकानन्दसन्तोषायै नमो नमः। ॐ भक्तवत्सलायै नमो नमः। ॐ भक्तानन्दमय्यै नमो नमः। ॐ भक्तशङ्कर्यै नमो नमः। ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमो नमः। ॐ निष्कलङ्कायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज एक बार फिर से हम सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं और सामूहिक रूप से अपने आध्यात्मिक उत्थान के उस उच्चतम शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए श्री आदिशक्ति ने स्वयं अवतरित होके हमें आशीर्वादित किया, हमारी कुंडलिनी माँ को जागृत किया, हमारी माँ कुंडलिनी ने हमें स्वच्छ किया, हमारी आत्मा प्रकाशित हुई, हमारा सहस्त्रार प्रकाशित हो गया। हमारा चित्त शुद्ध हुआ, एकदम हल्का हो गया और हमारे भवसागर से उठ के आत्मा से प्रकाशित होके इतना हल्का हो गया कि सहस्त्रार से बाहर निकल के वो चैतन्य में लीन हो गया। पंच तत्वों में समाहित हो गया।
ये चित्त इतना हल्का है कि जहां भी दृष्टि जाए, जहां भी अंतरिक्ष में ये उड़ान भरे, जिसमें भी चाहे उसमें समाहित हो जाए। ये चित्त जो आत्मा से प्रकाशित है, ये सदैव परमेश्वर के अंदर समाहित हो जाना चाहता है। ऐसे सुंदर चित्त वाले सभी सहयोगी जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। हमारा चित्त चैतन्यत है और यह चित्त निरंतर विश्व कल्याण के लिए ही सोचता है। हम सभी मानवों के भीतर जो श्री महाकाली की शक्ति हमारे बाएं भाग में बहती है, वो शक्ति हमें कितना आनंद देती है, हमारा रक्षण करती है हर पल हर क्षण। यह शक्ति किस प्रकार से प्रसन्न होती है, हम निकल जाना। आज श्री माता जी की अमृत वाणी में हम ये जानेंगे कि कैसे ये शक्ति विलुप्त हो जाती है जब हम अत्यधिक भावुक होते हैं, या फिर हम तांत्रिकों के चक्कर में आ जाते हैं, या फिर हम अक्सर ही सिमेट्री या शमशानों में जाते हैं, जो बहुत धर्मों के अनुसार जाया जाता है। तो हम कहाँ उलझ सकते हैं, हम कहाँ पकड़ सकते हैं, और उससे क्या हो जाता है, और ये शक्ति मूल रूप से कहाँ से इसका उद्भव होता है, और हमारे अंदर ये कैसे कार्यरत रहती है, और इस शक्ति के विलुप्त होने से हम कितने प्रकार के रोग भूत बाधाओं से ग्रसित हो जाते हैं। आइए श्री माता जी की हम इस अमृतवाणी में जानते हैं। उन्हीं के सुमुख से अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, निर्विचार हो जाएंगे, कोई विचार नहीं, कोई सा भी विचार नहीं, कोई सा भी विचार नहीं। Don't think, stop thinking, no thoughts. निष्क्रिय हो जाएंगे। As I said yesterday, today we are going to start from the very beginning, since when this Sahaj Yoga started.
when I talk to you, I have to again request that as a scientist, you must keep your mind absolutely open. And do not hang on to any point which comes up in your mind. But try to understand that whatever I am telling you is today maybe a hypothesis for you, but tomorrow it will become a complete scientific proof. For you have to understand the science of God's love. Perhaps people cannot understand that all the sciences have come from God Almighty Himself. To understand God's love and divinity, one has to open oneself to that absolute position from where all relativity disappears. We are living in the atmosphere of relativity. We have to find out our absolute. Unless and until we find out our absolute, we are always in confusion, and we think that this may be all right or that may be all right. If this is all right, that could be all right. We try to decide everything through our rationality. As the Lord has already told you, rationality is a limited means. And I am talking of the unlimited. So if you have to go to unlimited, it has to be beyond the rationality. So with the open mind, I hope you will listen to me. After realization, when the power starts flowing through you, then you will be able to know how to maneuver it, how to understand it, and how to keep it moving. Like one would explain about electricity first, then give you an experiment with the electricity flowing, and explain to you how to use it. By using the electricity, you will be convinced that it is a scientific proof. I could have started the lecture from creation, but that would be too much to begin with. I would start it from your own being. When you are a human being, you are not aware as to what are you inside. As far as your physical body is concerned, doctors only see the outside of your being. The inner subtle forces which are creating you, which are looking after you, and which are making you exist, you are absolutely unaware of. In our being, there is first of all is the power which enters into our being from right hand side and goes to the left hand side, which we call as Mahakali Shakti, is the power of Mahakali. This Mahakali Shakti manifests within us a power which runs through the Ida Nadi. Now this Nadi or this subtle channel is inside the brain and inside the spinal cord. This being the energy, you cannot see it when it is dissected. For example, if you dissect this, you won't find the electricity flow. This Ida Nadi on the left hand side gives us our existence, and at the side in the gross manifests our left sympathetic nervous system. We exist because of this Ida Nadi. This is also manifesting all our emotional side of life,
which comes from our past. So it has all the past that is within us. So Ida Nadi manifests, or we can say accumulates, all that is our past, Atit. This is our existence. We take it for granted that it exists. We do whatever we please in our ahankara, in our own understanding. We try to our level best to destroy ourselves, and we reach a point where we have to give up. This is all decided for you, how long you have to exist. It is all predestined. If you have to die at a point, you will die. There is no one who is going to stop that. So some people who come and tell me, Mother, somebody is dying or dead, can you make him live? If he has to live, he'll definitely live. Only the miracle of God makes you believe in him. But your time of birth and death are absolutely destined, which must be accepted. It is not the way it is described in your kundalis or in your horoscopes. In the horoscope, for example, a gentleman was to die about 5-6 years back. And he came to me, he got his realization, and he lived much longer after that. He's still living. So he went to his Pandit and he asked him, how is it you had predicted that I'm going to die this year and still I'm living? Then he saw into the horoscope and he said, by the way, did you meet any great spiritual personality? He said, I did meet someone. He said, that's the reason. I should have told you that if you meet this lady, then this will be avoided. And it was to be avoided, and he met me. So in a way, there is a sanjoga always. Because you are here, you should not think that you have deliberately come here. But it was to be that you should be here. Now, if you do not take the advantage of this sanyoga, that freedom is with you. But sanyogas are created by God. He organizes and arranges that you meet the right person, that you get the right thing. But it is left to your freedom to choose the right or the wrong. Mostly, we go according to our own whims and understanding. Even then, if supposing our understanding was a pure understanding and a simple understanding, we would know, we would be very sensitive to know who is the real person and who is not. But normally, when we live, we play with our existence. We try to minimize our sensitivity. This left side can be described also as a destructive side, because if it does not exist, it is destructive. It destroys you. That's why it is called also a destroying power. That by this power you can be destroyed. If you are not to be existing anymore, the same power can destroy you. Now this left side power is very important and is very, very vital for our country especially, where we have traditions within us. Left-sided people, those who are indulging into left side too much, are very emotional and they take to bhakti. If they take to bhakti, they'll go on calling God and working on that and doing all kinds of emotional expressions to get to God. This bhakti cult developed into our country, God knows how many years back, but has been working, and there have been many people who have been getting into this bhakti cult. But when you cross a certain limit of this left side, you enter into collective subconscious area. If this is the subconscious, then you go beyond that. If you go into collective subconscious, then you might find yourself attacked by people whom you do not know, or maybe you know. And that's how we get people to get possessed. All your emotional problems, all your mental problems, which are called as lunacy and all that, are coming because of the defective behavior in this area. If you go into the left side area, as I told you, by any means, like supposing some people are very fond of going
to the cemeteries. I don't know why, but there are some funny people like that. We had a doctor in London. He is a Russian doctor, but now he's in Australia. He came to me and he had a problem on this left-hand side, Hiranad. And I was amazed. I said, how can this doctor from Russia and living in Australia and now in London can have such a problem like that? I asked him several questions. Do you live near a cemetery, or do you have somebody dead in your family? Have you wept for someone? Somebody has shocked you, or what has happened that this left side is so weak in you? Or have you indulged into too much of drug taking or something like that? He said, no, mother, I have not done anything like that. Neither have I been this way. Then I said, you try to remember. Then he remembered that his grandmother was very fond of going to the cemetery. And in his childhood, she used to take him in the pram. Then when he was walking also, she used to take him. Until he was quite old, she always used to take him to that cemetery. Just imagine. It's such a funny thing that we do not know in our past how we have indulged into this left-hand side activity. Now in our country, whatever traditions we have had, all of them mostly come from the great saints who have meditated. Not most of them, but I would say quite a lot of them. But we cannot say there is not a single tradition which is wrong in India. But the traditions can get perverted later on. But basically, if you see, our traditions are very sensible. Like when a person dies, whatever rituals we have is a very, very sensible ritual. We Indians are not aware of it, the rituals that we do. Of course, in that, when the Brahmins start taking money, that's the perversion. Nobody should take money if somebody is gone. It's very simple to do that because he'll be affected by the left-hand side attacks. Those people who do all this kind of work and earn money out of the death of others are very dangerously placed. Moreover, when you also find that somebody is dead in your family, so many people when they come to me, I find left-hand side is a problem in India. The reason is this: somebody is dead. Say the father has died early or a mother has died early. Then people start worrying about that person. If father has died at a very early age, supposing in the case of a girl who feels very insecure, all the time she is thinking about him, then that kind of a mind can create a problem on the left-hand side. And we have to clear it out. That's why very important what we do in India. Somebody dies, we start playing the band and all that, so that our ideas get out of it. Those people have died, have gone to another world. They have to go. They are not to hang around here. And we are not to keep them back and keep them under our bondage of our emotions. This we should understand. You see, in modern times, we just give up everything that was old is a very wrong thing. Because whatever they have discovered is of eternal. I have seen people, even if you tell them that you forget about it. Now don't worry about it. They won't listen, and then you find them getting into serious diseases like epilepsy, into lunacy and other mental troubles. Especially among women, we find hysteria develops if this kind of a problem is there. Now it is not easy to believe into a thing that there is something like dead bodies hanging around. It's very, very difficult for any educated man to believe into such a nonsense, but they do. You have to know that they do exist. Now that doesn't mean that you believe in their powers, but that you must know that they exist, and that's why you have to keep in your maryadas. You have to keep in the center and don't go too much on one side. In bhakti also, when people overdo it, like if they start weeping and crying and saying that, oh Lord, you must come and give us some darshan or something like that. Till evening they fast and they say that unless and until you appear before us, we are going to die. All these things, when you try, these emotional style of working it out, you cannot achieve.
because this is your manasa, this is your mind. Through your mind, you cannot achieve God. By crying and weeping, you'll go into tantrums. You'll do all kinds of nonsensical things that people may think you are a madman. They might think you are just acting, or I don't know what they will think. But you do not achieve anything by this kind of crying. For example, now we have in India, it started here, I think, this Hare Rama, Hare Krishna cult. These people are so funny that in Oxford Street, if you go in London, you'll find them wearing those dhotis and saris. They don't know how to wear and how to carry on with them. And taking a dholki in the hand, and with great gusto they are going on, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. And the sari falls off, and the dhoti falls off, and they also wear those bodhis, you see, which are attached to the thing with a little glove, I think, or gum or something, because they don't have, so they have to buy it in the market. They have made a market of it. They are selling all these things in the market. They are selling the dhotis, they are selling this, they don't know how to wear dhotis, then there's somebody who will make you wear, they shave off their hair, they do all these things. बैठ जाइए, उठिए नहीं बीच में, लोगों का अटेंशन बहुत सेंसिटिव होता है, कोई खड़ा हो गया तो आप जरूर से देखिए। इतना क्रिटिकल होना ठीक नहीं है। अच्छा, आप बाहर जाइए, क्योंकि आपके समझ में आने नहीं वाला हम क्यों क्रिटिकल है, आप बाहर जाइए। जय श्री माता जी। श्री माता जी के इस अमृतवाणी के इस खंड में हमारे लिए जो संदेश निहित था तो यही कि हम बहुत से सहयोगी आज भी बहुत सारे रिचुअल्स में पढ़ते हैं, अत्यधिक भक्ति भाव रातों दिन उपवास करके आवाहन करना ईश्वर का, इससे भी हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, जबकि ईश्वर की प्राप्ति मध्य मार्ग में ही है। यदि हम अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के देहांत के बाद उनको याद करते हैं तो हम उनको मुक्ति के मार्ग पे नहीं जाने देते। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और हम शाश्वत हैं, किसी की भी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ पृथ्वी तत्व और जल तत्व रह जाता है देह के साथ, और वायु, अग्नि, ईथर ये बने ही रहते हैं। जब हम किसी के देहांत के बाद उसको बहुत ज्यादा इमोशनली याद करते हैं तो हम उसके लिए अच्छा नहीं करते और ना ही अपने लिए भी अच्छा करते हैं, क्योंकि फिर वो धरती के इस कक्षा में ही घूमते रहते हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है तांत्रिक और मांत्रिकों के द्वारा। और जब ये होता है तब हमें एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, लेफ्ट साइड की बीमारियां जकड़ लेती हैं, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए श्री माता जी ने बताया शमशान या सिमेट्री में इस तरह से जाना भी उचित नहीं, और वहां जाके हम मौन ही करते हैं, विलाप करते हैं, और यह विलाप गई हुई आत्मा से सहा नहीं जाता, क्योंकि आप उनके प्रियजन हैं। इससे हमारी जो ईड़ा नाड़ी, हमारा एग्जिस्टेंस ही हमारी ईड़ा नाड़ी से, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है,
ये हमारा लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं है, किंतु इसी से हमारा अस्तित्व है। ये पूरी तरह से बाधित हो जाती है। ईड़ा नाड़ी जो श्री महाकाली की शक्ति है, और जो श्री महाकाली आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है, उन्होंने ही सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले श्री गणेश जी का सृजन किया और फिर सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ। श्री महाकाली की शक्तियां विलुप्त होने लगती हैं जब हम बहुत ज्यादा लेफ्ट में चले जाते हैं, और उससे हम पागल खाने में या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमें सदैव मध्य में रहना चाहिए। पुरानी बातों को याद करना, पुराने गए लोगों को याद करना, रोना या बहुत अधिक उपवास करके ईश्वर से आने की जिद करना, बहुत सारे हमारे रिचुअल जैसा माँ ने बताया बहुत ही अच्छे हैं, किंतु उनकी अतिशयता हमको बीमार कर देती है, बाधित कर देती है हमारी ईड़ा नाड़ी को, जो कि हमारे अस्तित्व का कारण है। थैंक यू श्रीमती जी कि आपने फिर से इस तथ्य को हमारे अंदर पुनर्स्थापित किया और हमको लेफ्ट में जाने से रोका। अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करके अपनी आत्मा पे रखेंगे। हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के बाएं भाग में है। ईड़ा नाड़ी के बाधित होने से इस पे भी प्रभाव पड़ता है। अपने चित्त को पूरी तरह से आत्मा में रख के अपने अंदर उतर जाएंगे। अंदर उतरते चले जाएंगे। अंगूठी के आकार की आत्मा एक लौ है, प्रकाश है। महसूस करेंगे इसे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हेमा कुंडलनी उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हेमा कुंडलनी उठिए, जागिए और मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, सच्चिदानंद हूँ। मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार नहीं। मैं मृत्यु नहीं। मैं बुढ़ापा या कोई भी बीमारी इस शरीर को होने वाली मैं नहीं। मैं तो शाश्वत हूँ।
आत्मा हूँ मैं, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। अपने चित्त को जो पूरी तरह से प्रकाशित है, धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में सभी देवी देवता विराजित, जगत जननी के श्री चरणों में नतमस्तक है, प्रणाम करेंगे। साष्टांग प्रणाम। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करेंगे। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को आप दूर कर दीजिए। हे प्रभु गणेश, आप इस सृष्टि के आदि हैं और अंत हैं। आप श्री माता जी का प्रथम सृजन है। सृष्टि आपसे शुरू होती है, आप में ही लय हो जाती है। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मुझे आपकी अबूदिता, पवित्रता, निर्भीकता, बुद्धिमत्ता प्रदान करें। मुझे आशीर्वादित करें। धीरे से अपने चित्त को श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में लेके चलेंगे। श्री कार्तिकेय जी हमारे दाएं मूलाधार में सभी राक्षसों का नाश करते हैं। हमारे शरीर के दाएं भाग को संतुलित रखते हैं, हर बाधा से मुक्त करते हैं। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। श्री भैरवनाथ, श्री महाकाली के भक्त, उनके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। मृत्यु के बाद इस शरीर को पूरी तरह से संभालते हैं, शमशान में वास करते हैं, कंकाल में वास करते हैं, सुनियोजित करते हैं। श्री महाकाली का मार्ग अवरुद्ध न हो। श्री शिव के अंश
श्री भैरवनाथ जागृत हो जाइए। मेरे शरीर के बाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए। चित्त को पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी में भी लाएंगे। श्री महाकाली की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त होके बहने देंगे। मूलाधार से सहस्त्रार तक जहाँ बेरुक रही है वहाँ चित्त चला जाएगा। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय मिला के श्री हनुमान जी की श्री चरणों में चलेंगे। हे राम भक्त हनुमान, उनकी आज्ञा के अनुसार आदि शक्ति के लिए हर युग में उनके भक्तों का रक्षण करने के लिए, आदि शक्ति का कार्य करने के लिए आप सदैव विद्यमान हैं। जागृत हो जाइए। मेरी पिंगला नाड़ी के सभी दोषों को दूर कर दीजिए। चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर लेके जाएंगे और महसूस करेंगे उसके अंदर शरीर की दाईं ओर की नाड़ी, पिंगला नाड़ी स्वादिष्ठान से सब चक्रों से होते हुए आकाश तक जा रही है। बहुत सुंदर। सारी बाधाएं शरीर के बाहर पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय मिलाएंगे। जगदम्बा को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धीरे से दाएं हृदय से होते हुए श्री सीताराम का आशीर्वाद लेके मध्य हृदय में आके सारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। मध्य हृदय में धीरे से अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र को रीढ़ की हड्डी में पल्सेट कर रहा है। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। बैक
आज्ञा चक्र पे आएंगे। श्री महागणेश को नमन करेंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को सिर के पीछे के हिस्से में, उभरे हुए हिस्से के अंदर। हे प्रभु महागणेश, मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए, उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। धीरे से चित्त को ठंड आज्ञा पिलाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, मुझे क्षमा की शक्ति दे, मैं सबको क्षमा कर सकूं। आप मुझे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दें। मैं सबको क्षमा करती हूँ। धीरे से चित्त को ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे। आत्मा निकलती है यहाँ से, प्रवेश करती है यहाँ से। ब्रह्मरंध्र, श्री माता जी के श्री चरण है यहाँ पे। निरंतर प्रवाह परम चैतन्य का पूरे सहस्त्रार में, रीढ़ की हड्डी में, हर चक्र पे परम चैतन्य पूरे शरीर में बहता हुआ परम चैतन्य। जैसे दिवाली की लड़ियों के बल पे एक एक करके परम चैतन्य बह रहा है, निरंतर एक धार की तरह पूरे शरीर में। महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर परम चैतन्य को। भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे धीरे से। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। माँ, हे माँ आदि शक्ति, इस आत्मा की जन्मों जन्मों के प्यास को बुझा दीजिए, इसे पवित्र कर दीजिए, परमात्मा से योग के लिए तैयार कर दीजिए। कोई मैल ना हो इसमें,
किसी भी संस्कार का, अहंकार का, किसी भी जन्म से आया हो, नमन करेंगे और अपने चित्त को ऊर्ध्वगामी दशा में लेके चले। अर्ध बिंदु चक्र पे माँ कुंडलनी साथ में है निरंतर। बिंदु चक्र सर के ऊपर की दशा में इस दिशा में जाता हूँ। वलय और ऊपर बहुत से चक्र हैं। माँ कुंडलनी उनका भेदन करती हुई आकाश तक ले गई है। आकाश में चित्त को रखेंगे। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में हमारा चित्त, पंच तत्वों में धरती, धरती पे ले जाएंगे चित्त को। जल, पूरे विश्व के जल समुदाय, जल समूह, सागर, नदियां, झीलें। वायु, वायु में ले जाएंगे चित्त को। अग्नि, समूचे विश्व की अग्नि, अग्नि तत्व। आकाश, पंच तत्वों में समाते जाएंगे, समा जाएंगे, परमीट कर जाएंगे, परमीट कर जाएंगे। आकाश में है चित्त, भेदन करेंगे आकाश का। अंतरिक्ष में आएंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगाएं, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, प्लूटो, समूचा सौर मंडल एकाकारिता। परमीट कर जाएंगे पूरे अंतरिक्ष में और ऊपर चलेंगे। अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। शून्य सरोवर में आ जाएंगे। चित्त को एकाग्र रखें। न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब शून्य है यहाँ। श्री सदाशिव विराजते हैं यहाँ। श्री सदाशिव व्याघ्र चर्म पहने हुए, जटा से गंगा निकलती हुई, गंगाधर। श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मुझे अपने हृदय में समा लीजिए। मुझे योग प्रदान करिए। समा जाएंगे। प्रभु ने अपने अंदर खींच लिया है हम। समाते जाएंगे प्रभु के हृदय के अंदर। धीरे धीरे अलग होंगे। डिटैच करेंगे अपने आप को। प्रयास करेंगे। श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मन, वचन, कर्म या पंच इंद्रियों से मेरे शरीर के किसी भी अंग से किसी भी जन्म में जाने अनजाने यदि कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। आज के इस योग के लिए आपको धन्यवाद। अनंत कोटि नमन। माँ आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेज के हमारा उद्धार करने के लिए, हमें शुद्ध आत्मा बनाने के लिए आपको अनंत कोटि नमन। हम युगो युगांतर तक आपके अंदर वास करें। इस आशीर्वाद के लिए आपको अनंत कोटि। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और चित्त को पूरे विश्व पे ले जाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों पे, सभी शहरों पे चैतन्य की वर्षा कर देंगे। परम चैतन्य में भीग जाएगा पूरा विश्व। सभी तत्व, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
सबको चैतन्यित कर देंगे अपने चित्त से। अब अपने चित्त को सभी जगह ले जाएंगे जहाँ हम आते जाते हैं या जहाँ हमारा चित्त जाता है। अब अपने चित्त को उन सभी लोगों पे ले जाएंगे जो हमारे चित्त में आते जाते रहते हैं या जिनसे हम मिलते हैं। अपने परिवारजनों पे ले जाएंगे। अपने सहस्त्रार पे आएंगे। निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है सब जगह, हमारे चित्त से सब जगह पहुंच रहा है। भीगते रहेंगे परम चैतन्य में। सहस्त्रार पे परमेश्वरी को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस अनुभव के लिए, इस आशीर्वाद के लिए। आज्ञा विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उनकी शक्ति से ही हम सहस्त्रार से बाहर जा सके। धन्यवाद है माँ, ये जगत जननी, आपको नमन। सदैव मेरे हृदय में जागृत रहिए माँ, हे जगदम्बा। आपको अनंत कोटि नमन। और यहाँ विश्राम करेंगे। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। 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 अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।